अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमात दहम के बाब हिंदुस्तान में ज़राए नक़ल व हमल और अबलाग के बारे में मुतालिया करेंगे कि ज़राए नक़ल व हमल से क्या मुराद है, ज़राए नक़ल व हमल की अहमियत क्या है, ज़राए नक़ल व हमल के अक़साम यानी बर्री नक़ल व हमल, बहरी नक़ल व हमल, फ़िज़ाई नक़ल व हमल और उसकी अहमियत। उसके साथ साथ ज़राए अबलाग की अक़साम कौन से हैं और ज़राए अबलाग की अहमियत क्या है। तो सबसे पहले नक़ल व हमल से क्या मुराद है और नक़ल व हमल की अहमियत क्या है। नक़ल व हमल से मुराद अशिया, खिदमत और मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने को नक़ल व हमल कहते हैं। नक़ल व हमल इंसानी तरक्की के तमाम अवामिल में अहम किरदार अदा करता है। हिंदुस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी अगर ज़राअत है तो सनअतें ऐसा भी निज़ाम है और नक़ल व हमल और अबलाग ऐसा भी निज़ाम या रगों का काम करते हैं। सस्ता और किफ़ायती नक़ल व हमल ज़राअत और सनअतों को फ़रोग़ देता है, कारोबार में तोसी और बाज़ारों के फैलाव में भी मावीन व मददगार है, लोगों को रोज़गार और सैर व सियाहत का और दफ़ा में भी मावीन है। तो अब ज़राए नक़ल व हमल के अक़साम कौन कौन से हैं। ज़राए नक़ल व हमल को 3 अक़साम में तकसीम किया गया: बर्री नक़ल व हमल, आबी नक़ल व हमल, फ़िज़ाई रास्ते या फ़िज़ाई नक़ल व हमल। बर्री नक़ल व हमल में सड़कें, रेलवे लाइन और पाइपलाइन हैं। उसी तरह से आबी नक़ल व हमल में अंदरूनी मुल्क आबी नक़ल व हमल और साहिली या समंदरी आबी नक़ल व हमल। फ़िज़ाई रास्ते या हवाई रास्ते, इसमें नंबर 1 है कौमी फ़िज़ाई रास्ते और दूसरा है बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई रास्ते। तो सबसे पहले आप बर्री नक़ल व हमल। बर्री नक़ल व हमल में पहली किस्म है रोड या सड़कों के ज़रिए से नक़ल व हमल। नक़ल व हमल का ये सबसे क़दीम और मुकम्मिल ज़रिया है। ये मुल्क की मौशी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। हिंदुस्तान देहातों का मुल्क है और ख़ुसूसन ज़राअती मुल्क होने के नाते ज़राअत की तरक्की और देही सन्नतों के लिए सड़कों का होना लाजमी है। ये दूर दराज मुकामात को जोड़ने में मददगार होते हैं। ये पहाड़ी और जंगलाती इलाकों में भी तामीर किए जा सकते हैं। ये दूर दराज इलाकों को शहरों और गाँव से जोड़ते हैं, घर घर खिदमात पहुँचाते हैं, रेलवे, बंदरगाह और हवाई अड्डों को मावीन होते हैं। सैर व सियाहत, तिजारत और कारोबार सनअतों में एक अहम किरदार अदा करते हैं। ये रोज़गार के मौके फराहम करते हैं, दफ़ाई शोबे में भी मददगार हैं, ख़ुसूसन सरहदी इलाकों में बेहद कारआमद होते हैं। तो इस तरह से ये थी सड़कों की अहमियत। अब हम सड़कों के अक़साम के बारे में मुतालिया करेंगे कि उनकी बनावट के लिहाज से और निगरानी के लिहाज से किस तरह से तकसीम की गई है। तो सड़कों की किस्में तबई बनावट की बुनियाद पर सड़कों को 2 किस्मों में तकसीम किया गया: कच्ची सड़क और पक्की सड़क। उसी तरह से सड़कों की तामीर और निगरानी की बुनियाद पर उन्हें 5 ज़मरों में या 5 हिस्सों में अक़साम में तकसीम किया गया है। सबसे पहले है यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रेंगल सुपर हाईवेज़, कौमी शाहराहें, रियासती शाहराहें, ज़िलाई रास्ते और देही रास्ते। तो गोल्डन क्वाड्रेंगल सुपर हाईवे जो है ये 4 से 6 लाइन की सड़क पर मुश्तमिल होते हैं। 1999 से इनकी शुरुआत की गई है। ये सदर मुकाम को बड़े बड़े शहरों से जोड़ते हैं। इनकी तामीर और मुरम्मत की निगरानी नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मातहत होती है। उसी तरह से कौमी शाहराहें जो रियासतों के सदर मुकामात को ज़िलों, बंदरगाहों वगैरह को जोड़ते हैं, सेंट्रल पब्लिक रोड डिपार्टमेंट के मातहत होते हैं। उसी तरह रियासती शाहराहें ये रियासत के सदर मुकाम को मुख्तलिफ ज़िले और कौमी शाहराहों से जोड़ती हैं। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या तामीराती महकमे के ये ज़िम्मे होते हैं। उसी तरह से होते हैं ज़िलाई सड़कें।
जो कि यहाँ पे नक्शे में आपको दिख रहे हैं कि नेशनल हाईवेज कौन से हैं, कौमी शाहराहें और इसी तरह से रियासती शाहराहें, ज़िलाई रास्ते वगैरह। तो अब उसके आगे है देही रास्ते या देही सड़कें जिसको हम कहते हैं। इन सड़कों का ताल्लुक दूसरे शहरों और तिजारती मराकज़ से होता। इनमें ज़्यादातर कच्चे रास्ते होते हैं जो कि मौसम बारिश में नाकाबिल हो जाते हैं, इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहते कभी कभी, मगर इन कच्चे रास्तों को कंक्रीट के इस्तेमाल में तब्दील करके पक्के रास्तों में तब्दील किया जा रहा है। आगे है सरहदी रास्ते। सरहदी इलाकों में बनाए गए रास्ते जो खुसूसन दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको सरहदी रास्ते कहते हैं, जिनकी तामीर की जिम्मेदारी बॉर्डर रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ज़िम्मे है। अब है रेलवे निज़ाम। रेलवे बड़ी नकल व हमल में रेलवे सबसे अहम है। ये वज़नी अशिया दूर दराज मुकामात तक बड़े पैमाने पर मुसाफिरों को ले जाने के लिए बेहद कारआमद हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में तामीराती या ग़िज़ाई अजनास की फ़राहमी और कहत के ज़माने में इमदादी फ़ौज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इनको तामीर किया गया था। हिंदुस्तान में पहली रेलवे लाइन 1853 में मुंबई और थाना के दरमियान बिछाई गई। उसी तरह से 1854 में कलकत्ता से रानीगंज और 1864 में चेन्नई से अरकोनम के दरमियान बिछाई गई है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे निज़ाम अवामी हल्के के मातहत है और रेलवे निज़ाम को और मौसर बनाने के लिए लोगों को और बुनियादी सहूलतें वहाँ पे फ्राहम करने के लिए उनकी आराम की या निगरानी के मद्देनज़र रखते हुए उसको हम 16 हल्कों में या जोन में भी तकसीम किए हैं। तो नेक्स्ट अब पाइपलाइन। पाइपलाइन एक जदीद किस्म की बर्री नकल व हमल है। पाइपलाइन सतह ज़मीन के नीचे बिछाई जाती है। ये ज़्यादातर खाम तेल के ज़खायर से तेल के रिफाइनरीज़ और कुदरती गैस के इस्तेमाल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है पहुंचाने के लिए। हिंदुस्तान में पाइपलाइन की लंबाई 35,676 किलोमीटर है। ये जदीद किस्म का बर्री नकल व हमल है और हिंदुस्तान की सबसे लंबी जो पाइपलाइन हाजिया बेजाईपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है जिसकी लंबाई तकरीबन 2300 किलोमीटर है। तो ये जो थे बर्री नकल हमल के अक़साम थे, रोड या सड़कें, रेलवे निज़ाम और तीसरा था यहाँ पे पाइपलाइन। अब आगे जो है दूसरी किस्म आबी नकल हमल के बारे में देखेंगे। आबी नकल हमल पुराने ज़माने से ही हिंदुस्तान में ज़्यादातर नकल हमल आबी नकल हमल यानी आबी नकल हमल के ज़रायों से हुआ करती थी। आबी नकल हमल को 2 किस्मों में मुनक़सम किया गया है, अंदरूनी मुल्क आबी नकल हमल और समंदरी या साहिली आबी नकल हमल। अंदरूनी मुल्क आबी नकल हमल जो है नदियाँ, झीलें, आबी ज़खायर या नहरों के ज़रिए से मुल्क के अंदरूनी हिस्सों में की जाती है। उसी तरह से बैरूनी मुल्क साहिली नकल हमल जो कि साहिली रास्तों से यानी समंदरी रास्ते जो समंदर में की जाने वाली नकल हमल है। हिंदुस्तान में कई बंदरगाहें हैं और लंबी लंबी साहिली पट्टियाँ भी हैं जो कि हमारे आबी नकल हमल में मददगार है। हमारी 85% गैर मुल्की तिजारत समंदरी नकल हमल यानी बंदरगाहों से होती है। हिंदुस्तान में 13 बड़ी बंदरगाहें हैं। हिंदुस्तान की बंदरगाहों को मशरक़ी साहिल की बंदरगाहें और मगरबी साहिल की बंदरगाहों में तकसीम किया गया है। मशरक़ी साहिल की बंदरगाहें हैं टिटीकोरिन की बंदरगाह, चेन्नई की बंदरगाह, यन्नोरे की बंदरगाह, विशाखापट्टनम, प्रदीप, हल्दिया, कोलकाता। उसी तरह से मगरबी साहिल की बंदरगाहें हैं कांडला, मुंबई की बंदरगाह, नहवाशुआ, मारम गोवा, यन्नोरे और कोचीन की बंदरगाह। तो सबसे पहले कांडला बंदरगाह जो है गुजरात के कच्छ सिरे पर वाक़ बंदरगाह है
दूसरा, मुंबई की बंदरगाह, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, बहुत वसी और बेहतरीन पनाह देने वाली बंदरगाह जो महाराष्ट्र रियासत में वाक़ है, जिसको हम गेटवे ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का बाबे दाखिला भी कहते हैं। नहवा शिवा बंदरगाह, ये मुंबई से 10 किलोमीटर दूर एलिफेंटा केव्स में के करीब वाक़ है। ये मुंबई बंदरगाह पर होने वाले बोझ को कम करने के लिए बनाई गई। उसी तरह से मारम गोवा की बंदरगाह, मैंगलोर की बंदरगाह जिसे हम गेटवे ऑफ कर्नाटक भी कहते हैं। कोची बंदरगाह को बहर अरब की मलिका भी कहा जाता। ये थे मगरबी साहिल की बंदरगाहें। अब मशरक़ी साहिल की बंदरगाहें। टिटीकोरिन बंदरगाह, ये तमिलनाडु के जुनूब मशरिक़ साहिल पर वाक़ है। चेन्नई बंदरगाह, ये तमिलनाडु में वाक़ सबसे क़दीम मसनवी बंदरगाह है। एन्नोरे की बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह की ट्रैफिक के बोझ को कम करने के लिए इसको फ़रोग़ दिया गया है। उसी तरह से कलकत्ता की बंदरगाह, ये राइन नदी की बंदरगाह है, जिसको हम टी पोर्ट ऑफ इंडिया यानी हिंदुस्तान की चाय की बंदरगाह भी कहते हैं। प्रदीप बंदरगाह, ओडिशा में महानदी के डेल्टा में वाक़ है। उसी तरह विशाखापट्टनम की बंदरगाह, आंध्र प्रदेश के साहिल पर वाक़ एक गहरी बंदरगाह है। हल्दिया की बंदरगाह, ये मगरबी बंगाल के दरियाए हुगली और हल्दिया के संगम पर वाक़ है। ये थे हिंदुस्तान की अहम बंदरगाहें। अब फ़िज़ाई नक़ल व हमल ये सबसे तेज़ रफ्तार नक़ल व हमल है। इसमें मुसाफिरों और डाक को ले जाने की काफ़ी अहलियत होती है। ख़ास तौर पर नागहानी या कुदरती आफ़ात में ये बहुत कारआमद होते हैं। अमली मकासद के लिए इसको 2 इदारों में बांटा गया। एक है एयर इंडिया या इंडियन इंटरनेशनल, दूसरा इंडियन एयरलाइंस। हिंदुस्तान में कुल 141 तैरानगाहें या एयरपोर्ट हैं, जिसमें 28 बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे या एयरपोर्ट, उसी तरह से 88 देसी एयरपोर्ट और 25 जो है यहाँ पे फ़िज़ाई फ़ौज के हवाई अड्डों पर मुश्तमिल है। यहाँ पे नक्शे में पाए जाने वाले अहम तैरानगाहों को दिखाया गया है, जिसमें जो है दिल्ली हवाई अड्डा, जिसको हम इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट कहते हैं। उसी तरह से मुंबई में वाक़ा जो है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई कहलाता है। उसी तरह से जो है यहाँ पे बेंगलुरु एयरपोर्ट यानी कर्नाटक का हमारा जो एयरपोर्ट है बेंगलुरु एयरपोर्ट, उसको क्या कहा जाता है? केम्पेगौड़ा बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट भी कहा जाता है। उसी तरह से कोलकाता में वाक़ा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट, ये कहाँ पर वाक़ा है? कोलकाता के मुकाम पर वाक़ा। उसी तरह से और भी बहुत से यहाँ पे हवाई अड्डे पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं यहाँ पे? अहम हवाई अड्डे जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता, अन्ना बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट चेन्नई, केम्पेगौड़ा बेंगलुरु, राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद। उसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद, वीर सावरकर बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट नागपुर, जारूकी बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट शिलोंग, लाल बहादुर शास्त्री बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट वाराणसी, लोकप्रिय गोपीनाथ बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट गुवाहाटी, बीजू पटनायक बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट भुवनेश्वर। तो ये हिंदुस्तान की चंद एक अहम तैरानगाहें हैं। अब ज़राए अबलाग यानी क्या? एक शख्स से दूसरे शख्स को या एक जगह से दूसरी जगह पैगाम रसानी करना ज़राए अबलाग कहलाता है। आज हिंदुस्तान में ज़राए अबलाग को हम 2 अक़साम में देखते हैं। ज़राए अबलाग बहुत ही अहमियत रखते हैं, ख़ासकर जो है कुदरती आफ़ात, तबाही, आबो हवा और मौसम की कैफियत को समझने में, लोगों तक पहुंचाने में, ज़राअत, सनत, तिजारत और कारोबार को तरक्की देने में इनका अहम किरदार है। खुतूत, टेलीफ़ोन, टेलीग्राफ, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, सेमिनार वगैरह ज़ाती अबलाग के ज़राए हैं।
उसी तरह से अखबारात, रेडियो, टेलीविज़न, रिसाले, किताबें वगैरह अबलाग आमा यानी मास मीडिया है। तो पहले पहल जो है डाक का निज़ाम, फिर तरक्की करते हुए बरक़ी तार का निज़ाम आ गया, आकाशवाणी या दूरदर्शन का निज़ाम, अब सेटेलाइट या कंप्यूटर का जाल बिछा हुआ है। उसी तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की की बदौलत आज हिंदुस्तान में GIS निज़ाम, GPS निज़ाम, जिसको जोग्राफियाई मालूमाती निज़ाम या आलमगीर कैफियत मकानी निज़ाम कहते हैं, उसी तरह से रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, जिसका इस्तेमाल जो है यहाँ पे जोग्राफियाई नक्शे बनाने में, ख़ासकर महकमा मौसमियात में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो ये थे चंद एक अहम ज़राए नक़ल व हमल और ज़राए अबलाग। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये अहम पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो इसको गौर से सुनते हुए अपनी कापियों में दर्ज कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा व अहसनल जज़ा फिद दुनिया।